हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द नॉर्थ ईस्ट पीएससी। एक इंफॉर्मेशन आपको अपडेट करनी थी कि सर आपका जो सीएसएल का एग्जामिनेशन है उसका डेट पोस्टपोन की जगह प्रीपोन हो गया है। तो ये भी सर थोड़ा सा चिंता का विषय है क्योंकि आपका जो एग्जाम कैलेंडर आया था फरवरी में, उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो सीएसएल का जो एग्जाम था वो 8 दिसंबर को होना था, बट उसको प्रीपोन करके अब वो जो सीएसएल का एग्जाम है वो पहुंच गया है सर 10 नवंबर को। और जो नॉन मिनिस्टेरियल एग्जामिनेशन जो होना था अभी, वो आपका पोल पहुंच गया है 8 दिसंबर को, ठीक है। लेकिन जो लोग सीएसएल का प्रिपरेशन कर रहे थे उनका एग्जामिनेशन डेट 8 दिसंबर से खिसक के 8-10 नवंबर आ गया, यानी करीब करीब आप मान के चलो एक महीना पहले एग्जाम शिफ्ट हो गया है। तो ये वीडियो इसी बारे में है कि जब आपका टाइम ड्यूरेशन कम हो चुका है तो यानी अब जरूरत है अब आपको अभी से लग जाने की एग्जामिनेशन में, क्योंकि ऑलरेडी सर आपका ये जुलाई का मंथ चल रहा है। अब आपके पास अगस्त, सितंबर, अक्टूबर बचते हैं। नवंबर के ऑलमोस्ट 10वें दिन एग्जाम है, तो नवंबर आप मान लो गिने चुने दिन आपको नवंबर के मिलने वाले हैं। और जुलाई भी अब जाता हुआ दिख रहा है, तो मोटा माटी आप देखो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर आपके पास महीने अवेलेबल हैं इस एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करने के। और इसका जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होंगे वो रिटर्न के बाद ही होंगे। तो जितने भी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट अब हो रहे हैं वो अब आपका रिटर्न के बाद हो रहे हैं। तो सबसे पहले रिटर्न एग्जामिनेशन आपको देना पड़ेगा। अब सबसे पहला सवाल आता है, सर आपको कैसे प्रिपेयर कराएं, कैसे हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो देखिए, प्रिपरेशन के लिए सीधा फंडा है। एग्जाम वैसे अभी से अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है प्रिपरेशन मजबूत करने का, अगर आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। लेकिन इस तरह की सिचुएशन में सर जब हमने तैयारी इस हिसाब से प्लान की कि दिसंबर में एग्जाम है, एग्जाम थोड़ा जल्दी हो रहा है, तो किस हिसाब से हम जल्दी सिलेबस को कंप्लीट करें। देखिए, जब ये सवाल आ जाता है कि एग्जामिनेशन सिलेबस को हमें जल्दी कंप्लीट करना है, तो पहला फैक्ट तो यही है, ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है जिससे आप सिलेबस जल्दी कंप्लीट कर सको। दिन में आपके पास 24 घंटे ही हैं। ऐसा आप कर सकते हो कि चलो पहले मान लो आप 4 घंटे दे रहे थे तो अब 8 घंटे कर दो, तो सिलेबस आप जल्दी कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन मेक श्योर जो चीज एक आप जरूर कर सकते हो जो आपको इफेक्टिवली फायदा करेगी एग्जामिनेशन में, वो है सर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। हर एक सब्जेक्ट में आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। हर एक टीचर आपको प्रोवाइड करता है कि इस सब्जेक्ट में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जैसे मैंने एक पूरी लिस्ट प्रिपेयर कर रखी है जीके में, एग्जामिनेशन से पहले मैं शेयर कर देता हूं कि मेक श्योर ये टॉपिक्स आप कंप्लीट करके जाएं, क्योंकि उनसे जो क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है। तो भले आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक से 30% सिलेबस कवर कर लिया, लेकिन उनकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा हाई है। तो करीब करीब मोर देन 50% आपका जो एग्जामिनेशन पेपर है उससे आपका प्रिपेयर हो जाता है। तो मेक श्योर आप सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको जरूर कंप्लीट करें। दूसरी चीज आती है सर आपका प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस। आपको जो भी क्वेश्चंस देने हैं वो एमसीक्यू फॉर्मेट में देने। तो आप भले कितना थ्योरी पढ़ लें वो अलग चीज है, लेकिन अल्टीमेटली आपको एग्जाम में क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है, और क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में एक अलग एप्टीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है। तो मेक श्योर आप जो भी तैयारी कर रहे हैं, आप जो भी टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करें। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है सर आपका रिवीजन। तो इन चीजों पे आपको फोकस करके चलना है जब एग्जामिनेशन ड्यूरेशन कम रह जाती। जैसे अभी अगर आप बात करेंगे आपके पास सैंपल अमाउंट ऑफ टाइम है, आपको इतना घबराना नहीं है कि सर टाइम कम रह गया है, अभी टाइम है अगर आप स्टार्ट कर देंगे। और अगर आप सोच रहे थे कि कुछ महीने बाद स्टार्ट करेंगे, तो उसकी जगह अब जरूरत है आप स्टार्ट कर दें प्रिपरेशन की। और मान लीजिए ऐसी सिचुएशन है कि आपके पास एग्जामिनेशन के लिए टाइम कम है, तो मेक श्योर जो बचा टाइम है उसमें रिवीजन में यूटिलाइज करें, rather than लर्निंग द न्यू टॉपिक्स। रिवीजन में फोकस करें, क्योंकि जो भी आप पढ़ते हैं आपकी प्रिपरेशन तभी सक्सेसफुल होगी जब आप जो भी टॉपिक्स पढ़ के जाएं उनसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपसे बन जाए। सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमने फॉर्मेलिटी के लिए मान लो फंडामेंटल राइट्स पढ़ लिए, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया
और आपसे क्वेश्चन नहीं बना तो इतना पढ़ने का सर कोई फायदा नहीं है। तो मेक श्योर आप जो भी पढ़े उसका रिवीजन अच्छे से करें और एग्जाम में उससे क्वेश्चन बनने चाहिए, और रिवीजन प्रैक्टिस करेंगे तभी आप एग्जाम में क्वेश्चन उससे अच्छे से बना सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक तरीके हैं, जब आपके पास टाइम कम होता है तो इनको आपको फॉलो करना चाहिए। हेड कांस्टेबल में भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। बहुत से लोग पूछ रहे थे सर इतना जल्दी मतलब भले डिले हो गया है बट स्टिल बहुत से लोगों ने अभी हाल फिलहाल में तैयारी शुरू की है, उनके पास टाइम कम है, तो वो ये तरीकों को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज, अगर आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो नॉर्थ ईस्ट पीएससी आपके साथ है। तो हमारा सीजीएल, सीएसएल, सीएचएसएल तीनों जो आपके एग्जाम्स है उनका एक कंबाइंड कोर्स अवेलेबल है, जिसमें सर आपके 4 सब्जेक्ट कवर है। बाकी डेमो देखने के लिए आप हमारे फ्री ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो डेमो क्लासेस या जो भी हमारा फ्री स्टडी मटेरियल होता है, लाइक मैथ्स के प्रैक्टिस ईयर क्वेश्चंस चल रहे हैं, आपका अरुणाचल जीके चल रहा है, करंट अफेयर्स हमारा फ्री है, तो जो भी फ्री मटेरियल है वो आपको ये डेमो ग्रुप पे प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट पीएससी से नहीं जुड़े हैं तो ये व्हाट्सएप ग्रुप पे स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो हमारे 4 सब्जेक्ट होते हैं सर एपीएसएसबी एग्जाम, जो भी सीजीएल, सीएसएल, सीएचएसएल है, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश। तो अभी इस साल एपीएसएसबी का पैटर्न चेंज हुआ है, रीजनिंग ऐड हुआ है, तो उसके हिसाब से ये पूरा आपका करिकुलम डिजाइन किया गया है। आपको क्लासेस लाइव मिलेंगी, उनकी रिकॉर्डिंग ऐप पर मिलेगी, ठीक है, ये ऑनलाइन के लिए है। और साथ ही साथ आपको जीके में या जितने भी आपके कोर्सेस है उसमें आपको वीकली टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, ताकि आपको जितना भी आपने हफ्ते भर में पढ़ा है उसकी प्रिपरेशन आप अच्छे से कर पाए, जितना भी आपने हफ्ते भर में पढ़ा है उसको एनालाइज करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट चीज इज आपका फ्री टेस्ट सीरीज, ठीक है। जो भी अगर आप कंबाइंड कोर्स ज्वाइन करते हैं तो उसके साथ आपको ये फ्री टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की जाती है विद वीडियो सॉल्यूशन, पीडीएफ, नोट्स, प्रैक्टिस क्विज़ेस भी आपको मिलेंगे। इसी तरह से हमारे ऑफलाइन में भी कोर्सेज अवेलेबल हैं ईटन नगर, नाहरलगुन में। अब सर हमें क्यों ज्वाइन करना है? तो ज्वाइन करने का रीजन है सर हमारे सिलेक्शंस 140 प्लस सिलेक्शन सीएसएल, 25 सिलेक्शन स्टेनोग्राफर एंड हमारा सर 20 प्लस सिलेक्शन इन योर सीएचएसएल, ठीक है। तो ये सारे एग्जामिनेशंस को आप अगर चाहते हैं कि आपका भी नाम इसी तरह से, आपका भी फोटो नाम इसी तरह से पोस्टर्स में आए, तो आपको भी एक डेडिकेशन देना होगा। नॉर्थ ईस्ट पीएससी के साथ आप जुड़ सकते हैं। हमारे पास मतलब थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स का मतलब एक फीडबैक है, थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट की सर ब्लेसिंग्स है हमारे साथ, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ जो काम किया, हमारे साथ उन्होंने जो नॉर्थ ईस्ट पीएससी को ग्रो कराया, तो वो हमारे स्टूडेंट्स की ही बदौलत है। और यही सर हमारे फ्रूट्स हैं, यही हमारे सिलेक्शंस हैं जो हम आपको शो कर रहे हैं। तो आप भी नॉर्थ ईस्ट पीएससी के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो गिवन नंबर्स पे सर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसके तरह कोई भी इसी तरह का नोटिफिकेशन आएगा तो आई विल मेक श्योर वो जानकारी आप तक इसी यूट्यूब वीडियो के माध्यम से पहुंचती रहे। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।